ओके आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। कल हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वर्ड्स मीनिंग एंड द सेंटेंसेस। ठीक है, सो आपको मैंने सब स्टूडेंट्स को कहा था कि आप सब स्टूडेंट्स ने इसको प्रैक्टिस करना है घर में। सेंटेंसेस को कोशिश करें कि आप खुद बनाएं और उसे लिख लें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम ये एक्टिविटी करें सेंटेंसेस की तो आप वहां से देखकर मुझे बता सकें जो आपने सेंटेंसेस खुद से बनाए हैं। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, दैट इज द फर्स्ट स्पाइडर। I hope you can hear me clearly. Please raise your hand so that we can start our chapter. All right. The name of the chapter is the first spider. इसके नेम से आप क्या सजेस्ट करता है? इसका नेम itself, its name suggests that this is the story of the first spider, how spider were made. So this is the fake story. आपको मैं पहले बता चुकी हूँ because these all are the Greek folklores, folk tales. और इनमें से कुछ भी कोई भी चीज रियल नहीं होती है. So do not ask me the question कि ये रियल है या नहीं है. This is imaginary और ये रियल नहीं है. ठीक है, इट्स अ फिक्शन. फिक्शन इज समथिंग दैट इज नॉट रियल. फर्स्ट देखिए स्पाइडर्स. मेनी पीपल हेट स्पाइडर्स. दे थिंक स्पाइडर्स आर अगली. सम पीपल आर इवन अफ्रेड ऑफ देम. कुछ लोगों को लगता है कि वो अगली हैं और कुछ लोग उनसे डरते हैं. ठीक है, और कुछ नफरत करते हैं. Housewives do not like the webs that spiders make to catch fleas and other insects. ठीक है, that's how they get their food. वो किस तरह से अपना फूड हासिल करते हैं? वो एक जाल, एक वेब तैयार करते हैं. ठीक है, that's a trap as well. ठीक है, जिसको आप ट्रैप भी कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स वो एक ट्रैप तैयार करते हैं फ्लीज को, इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए. ठीक है, क्योंकि जैसे ही फ्लीज और इंसेक्ट्स उसके वेब से टच होते हैं वो उसमें स्टक हो जाते हैं. ठीक है, और इसी तरह से जो स्पाइडर है वो उन्हें पकड़ कर खा लेता है. ठीक है, so housewives do not like the webs that spiders make to catch fleas and other insects. The webs make their nice clean homes look dirty. Why housewives do not like webs? This is the reason. The webs make their nice and clean homes look dirty. क्योंकि जहां कहीं पर भी हम देखते हैं कि वेब है तो वहां से आपको ये फीलिंग आती है कि भाई ये चीज, ये जगह साफ होने वाली है. इट्स नॉट नीट, इट्स नॉट क्लीन. तो द वेब्स मेक देयर नाइस एंड क्लीन होम्स look dirty. But if you go into a garden and see the spider webs there, you may think differently. ठीक है, सो आपका जो परसेप्शन होती है, द वे यू थिंक, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पीपल टू पीपल. तो जब भी आप जैसे कि घर में अगर आप ये देखते हैं स्पाइडर्स को, स्पाइडर वेब्स देखते हैं तो वो आपको डर्टी नजर आते हैं. लेकिन अगर आप इसको गार्डन में देखें, ठीक है, तो आपको वो थोड़े फैसिनेटिंग लगेंगे, आपको वो प्यारे लगेंगे. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ आर्ट. क्योंकि वो जिस तरह से उनको बनाया गया होता है, इट्स सच एन एफर्ट. ठीक है, सच एन एफर्ट. तो दैट्स व्हाई. नेक्स्ट देखते हैं. If you look closely, you will see that the webs are made very cleverly and that they are quite beautiful. Cleverly in the sense because it is made to catch fleas and other insects. That's why webs has to be made very clearly or cleverly. ठीक है, and that they are quite beautiful. Look at the threads they are made of. ठीक है, उस थ्रेड को देखें जिससे वो बने हुए होते हैं. सच एन आर्ट, बहुत ब्यूटीफुल होता है वो अगर आप उसे बहुत क्लोजली देखें तो. ठीक है, इफ यू एवर गॉट अ चांस तो इसको जरूर देखें. Look at the threads they are made of. You will see that they are very thin, but they are also stronger than any threads that people can make.
वो थिन भी होती हैं और वो स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, ठीक है. देर आर मिलियन ऑफ डिफरेंट स्पाइडर्स इन साइंस, दे हैव अ स्पेशल नेम. साइंस में जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक चीज का, लिविंग थिंग का एक कोई ना कोई साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है. तो इन साइंस दे हैव स्पेशल नेम्स, जिनको साइंटिफिक नेम्स भी कहते हैं आप, ठीक है. दे आर कॉल्ड arachnidae. This story tells us why spiders have been given this name, arachnidae. यानी कि ये नाम स्पाइडर्स को क्यों दिया गया है, ये बताने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है, ठीक है. दिस इज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले ग्रीक लोग जो उनसे थे वो क्या करते थे, हर चीज को दे वांट टू एक्सप्लेन द थिंग्स अराउंड देम, वो कोई ना कोई स्टोरी बना देते थे, ठीक है. तो स्पाइडर कैसे बना, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टोरी बना दी, और वो स्टोरी क्या है, this is the story is about Minerva and Arachne, ठीक है. these are the two main characters of the story. इस चैप्टर में आपने स्टूडेंट्स कैरेक्टर स्केच करना है. कैरेक्टर स्केच क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई भी कैरेक्टर्स हैं, आपने किसी एक कैरेक्टर के बारे में बताना होता है कि उसका कैरेक्टर इस स्टोरी में किस तरह का है, ठीक है. यानी कि आप उसकी तमाम लाइंस जो उसके बारे में या उसने कही हैं वो आप उठा लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और उनको आप एक सेपरेट तरीके से एक लाइक अ समरी लिख लेते हैं, कैरेक्टर स्केच बना देते हैं जो डिफाइन करता है कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है. So these are the two main characters of the story, Minerva and Arachne. Minerva, these words are very easy to pronounce, so I don't think it's difficult for you, लेकिन फिर भी इसको एक बार मेरे साथ repeat after me. Minerva and Arachne. Minerva and Arachne. Okay, long ago there was a goddess called Minerva. Minerva कौन थी? She was a goddess, ठीक है. She was the goddess of knowledge and art. This is very important line. So आपको इस line को I think you should underline it on your novel as well. इसको underline करें कि वो goddess किसकी थी? She was the goddess of knowledge and art, ठीक है. Art means pictures, paintings, art, anything, the work of art. Beauty means, okay. So goddess किसकी थी? Knowledge and art की. Her father was Jupiter. उसके father का क्या नाम था? उसके father का नाम था Jupiter. He was the king of all gods. और Jupiter कौन था? He was the king of all gods. वो तमाम gods का king था, ठीक हो गया. Up till now we have read about three characters जिसमें से Minerva and Arachne are the main character and Jupiter is the minor character, ठीक है. He was the king of all gods. कौन? Jupiter was the king of all gods. और Minerva कौन थी? She was a goddess of knowledge and art, ठीक है. Next देखें, Minerva had no mother. One story says, these are just the stories, कोई हर चीज के ऊपर जैसे कि मैंने को बताया स्टोरीज बनाई जाती थी, स्टोरीज बनाई हुई होती थी. One story says that she just jumped straight out of the head of her father Jupiter holding a sword in her hand, ठीक है. When she was born, she was holding a sword in her hand. She was a fierce god. ये उसका कैरेक्टर है किसका? मिनर्वा का. वो कैसी गॉडेस थी? वो एक फियर्स गॉडेस थी, ठीक है. फियर्स मतलब के बहुत खतरनाक किस्म की, टेरेबल टाइप की, विशियस टाइप की वो एक गॉडेस थी, एज वेल एज अ क्लेवर वन. और वो क्लेवर भी थी, ठीक है. And anyone made her angry, she could be very cruel. और जब भी कोई उसे गुस्सा दिलाता था तो वो बहुत ज्यादा जालिम भी बन सकती थी. she could be, ठीक है. could किसको शो करता है? एबिलिटी को, कि वो कैसी हो सकती थी. she could be very cruel, वो बहुत जालिम भी हो सकती थी. In those days, उन दिनों, there was a poor farmer who lived in a little house with his wife and daughter. एक फार्मर था जो अपनी वाइफ और डॉटर के साथ रहता था. The girl's name was Arachne. So यहाँ पर हमारा जो सेकंड मेन कैरेक्टर है वो स्टार्ट होता है, ठीक है. The girl's name was Arachne. When she was still quite small, जब वो छोटी थी, she began to show that she was very clever with thread and plot.
क्लॉथ, ठीक है। उसने ये शो करवाया कि वो थ्रेड और क्लॉथ के साथ बहुत क्लेवरली शी कैन डू थिंग्स। Soon she became famous, और वो जल्द ही बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। फेमस हो जाना मतलब कि many people knew about her, बहुत सारे लोग जानते थे उसको। Soon she became famous, she was able to sell her work for high prices and her skill made the whole family quite rich। ठीक है, यहाँ से आपको उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। जब भी स्टूडेंट्स अरैकनी की लाइंस आएंगी, पे फोकस, बिकॉज अरैकनी का जो है हमने इस चैप्टर के लास्ट में कैरेक्टर स्केच करना है। ठीक है, तो अरैकनी के बारे में हमें अभी तक क्या पता चला है कि शी वॉज द डॉटर ऑफ अ पुअर फार्मर। ठीक है, और शी वॉज वेरी गुड एट वीविंग थिंग्स, she was very good at with thread and cloth। ठीक है, और she was very famous as well। she used to sell her work for high prices, और उससे क्या हुआ कि जो उनकी पुअर फैमिली है वो बहुत ज्यादा quite rich हो गई by the time। ठीक है, वक्त के साथ अरैकनी was grown up, people were traveling long distances to see her work। लोग दूर दूर से उसे उसके काम को देखने के लिए आते थे। she could take wool from the coats of sheep। ठीक है, यानी कि coats of sheep मतलब कि वो sheep की skin से वूल लिया करती थी and make it into the softest, strongest, thinnest thread in the world। और फिर वो उससे क्या करती थी, she turned the skin of the या wool को वो क्या करती थी, she turned it into the softest, strongest, thinnest thread in the world। So that was her skill। ठीक है, उसका स्किल क्या था कि वो वूल को बहुत नाइसली डील करती थी और उसे थ्रेड बनाती थी। ठीक है, शी वुड टेक मेनी डिफरेंट थ्रेड्स, वो बहुत से डिफरेंट थ्रेड्स लेती थी एंड वीव देम अंडर एंड ओवर वन अनदर इन ऑर्डर टू मेक ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। ठीक है, वो वीव करना मतलब कि उसे बुनना। ओके, तो वो क्या करती थी, थ्रेड्स को बुनती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्ट है जिससे थ्रेड बनाया जाता है, एक बार बल्कि इस एक्ट से क्लॉथ्स को बनाया जाता है थ्रेड्स के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, weave them under and over one another in order to make beautiful clothes। ब्यूटीफुल क्लॉथ्स को बनाने के लिए वो डिफरेंट थ्रेड्स को इस तरह से वो बनाती थी, बुनती थी कि वो एक बहुत खूबसूरत कपड़े में बदल जाते थे। देन फिर शी वुड कवर द क्लॉथ, फिर वो कवर करती थी उन क्लॉथ को विद पिक्चर यूजिंग डिफरेंट कलर्ड थ्रेड्स। डिफरेंट कलर्ड थ्रेड्स को यूज करके शी यूज टू मेक पिक्चर्स ऑन द क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ दिस इज अनस्टिच्ड, और क्लॉथ्स जब हम लिखते हैं ES के साथ तो वो स्टिच्ड होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में आप हमेशा क्लॉथ्स लिखते हैं, जब हम कपड़ों की बात करते हैं दैट इज स्टिच्ड। ठीक है, जो सिले हुए होते हैं उनके लिए ES लगता है साथ में, जो अनस्टिच्ड है जो कि सिले हुए नहीं है, दिस इज जस्ट अ पीस, तो उसको आप क्लॉथ कहते हैं। ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ। शी वुड कवर द क्लॉथ विद पिक्चर्स यूजिंग डिफरेंट कलर थ्रेड्स। फिर वो क्या करती थी, पहले वो थ्रेड्स बनाती थी वूल से और उसके बाद उससे क्लॉथ बनाती थी। क्लॉथ बना के फिर उसके बाद ऊपर वो डिफरेंट कलर थ्रेड्स के साथ वो पिक्चर्स बनाया करती थी। ठीक है, दैट वाज हर स्किल। हर बिजी निडल शॉट इन एंड आउट, यानी कि वो ऐसे मूव करती थी ऑफ द क्लॉथ लाइक फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, किस तरह से वो काम किया करती थी, यानी कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग मींस वेरी क्विकली लाइक अ थंडरबोल्ट, और इस तरीके से वैसे लगता था कि जैसे थंडरबोल्ट, फ्लैशेस ऑफ लाइट की तरह वो इन एंड आउट, उसकी जो निडल है वो इस तरह से वर्क किया करती थी। फ्लावर्स एंड फ्रूट, बर्ड्स एंड क्लाउड्स अपीयर्ड देयर लाइक मैजिक, और बिल्कुल ऐसे अपीयर होते थे जैसे कि मैजिक हो। हाउ ब्यूटीफुल एवरीवन क्राइड, और सब जितने भी लोग इसके पास आते थे वो क्या कहते थे कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है, व्हाट स्किल, व्हाट आर्ट। रिच एंड इम्पोर्टेंट पीपल प्रेज्ड अरैकनी, क्या करते थे वो अरैकनी को प्रेज किया करते थे
अहम लोग और जो कि रिच भी होते थे वो उसकी तारीफ किया करते थे. दे गेव हर लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी. प्रेज करना होता है टू गिव समवन अ कॉम्प्लीमेंट. रिच एंड इंपॉर्टेंट पीपल प्रेज Arachne. दे गेव हर लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी फॉर हर पिक्चर्स. और वो क्या करते थे, वो Arachne को पे करते थे विद लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर हर वर्क. ठीक है. एट फर्स्ट ही डिड नॉट लाइक इट. एट फर्स्ट शुरू शुरू में वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. व्हेन शी प्रेज व्हेन दे प्रेज्ड हर, जब लोग उसकी तारीफ करते थे, व्हेन दे पास कॉम्प्लीमेंट्स, तो उसे अच्छा नहीं लगता था. इन हर हार्ट शी वॉज स्टिल just a girl from a poor simple family. ठीक है. at the beginning of her fame वो क्या करती थी, she was very shy. ठीक है. she hid her hot red face in her hands and looked down at her feet. ठीक हो गया. जब भी लोग उसकी तारीफ करते थे तो वो क्या किया करती थी, she used to cover her face with the hand. ठीक है. और वो शो नहीं करवाती थी कि शी इज फीलिंग वेरी शाय. एंड वो क्या किया करती थी, शी यूज्ड टू लुक डाउन एट हर फीट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाय थी एट द बिगनिंग ऑफ हर फेम. लेटर, पहले हम बात कर रहे थे एट फर्स्ट की, शुरू शुरू में जब उसको शोहरत मिलना शुरू हुई. लेटर, बाद में. हाउएवर, ताहम, Arachne became quite used to praise and money. बाद में Arachne क्वाइट यूज टू हो जाना, मतलब कि बहुत ज्यादा अब इसको इजी लेना शुरू कर देना. पहले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि कोई इंसान उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता चला गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके लिए ये सब चीजें बहुत यूज टू हो गई, वो इनको बहुत नॉर्मल लेने लग गई. ठीक है. She bought her parents a nice house and she began to feel very pleased with herself. She bought her parents a nice house. उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक नाइस हाउस लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश फील करती थी, बहुत ज़्यादा खुश रहती थी. As good as Minerva. I must be special after all. क्या कहती थी कि after all these things, क्योंकि लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, I must be special. वो क्या समझने लगी, खुद को बहुत स्पेशल, खास समझने लगी. Arachne said to herself. Arachne ने खुद से कहा. She became quite proud. और वो बहुत ज्यादा उसमें गुरूर आ गया. She became quite proud and she often boasted about how clever she was to all her visitors. अब वो क्या करने लगी, पहले जैसे कि हम जानते थे कि Arachne जो थी, she was a very shy girl, और अब later on with the passage of time she has become used to the compliments, और अब वो क्या करना शुरू हो गई है, now she has become very proud. She became quite proud and she often boasted. Boasted का meaning हमने पहले study कर चुके हैं, we have discussed it in my previous in my last class with you English B. Boasted का मतलब क्या होता है, टू एग्जैजरेट समथिंग, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, शेखी बिगाड़ना. ठीक है. यानी कि किसी चीज पर आप फख्र करते हो बहुत ज्यादा, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हो, बूस्टेड. ठीक है. व्हेन यू एग्जैजरेट समथिंग, व्हेन यू एग्जैजरेट समथिंग. ठीक है. बढ़ा चढ़ा के आप कोई बात करते हैं. वो अपने विजिटर्स को क्या बताया करती थी, अपने बारे में खुद ही वो तारीफ किया करती थी, उन्हें बताया करती थी कि वो कितने क्लेवर है. ठीक है. वन डे अ रिच मर्चेंट अराइव. एक रिच ताजर जो है वो उसके पास आया. He had traveled hundreds of miles to meet her. Hundreds of miles. यानी कि वो कई सौ मील्स तक उसके लिए दूर से चलकर मिलने के लिए आया. He said, उसने कहा, he would give her a very high price for a special piece of work. उसने उसे क्या कहा, he would give यानी कि वो उसे देगा in the future. ठीक है. would का यूज हम तब करते हैं when we talk about a future condition. ठीक है. He said he would give her a very high price for a special piece of work. He wanted her to make a picture of
for his wife. वो क्या चाहता था, वो special piece of work क्या था? That was the picture of his wife. ठीक है, वो चाहता था कि वो उसकी वाइफ की पिक्चर बना के दे piece of cloth के ऊपर. ठीक है, Arachne made the thread, उसने थ्रेड बनाया. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वूल को थ्रेड में चेंज करते हैं, थ्रेड से फिर क्लॉथ बनता है, क्लॉथ के ऊपर फिर डिजाइनिंग के लिए विद डिफरेंट थ्रेड पिक्चर्स बनाई जाती हैं. ठीक है, शी यूज्ड लीव्स एंड फ्रूट्स टू कलर इट. ठीक है, उसने उस लीव्स एंड फ्रूट्स को यूज किया ताकि वो उसको कलर कर सके. She wove a wonderful piece of cloth. उसने wonderful, wove is the second form of weave. Weave का मतलब हम जानते हैं. ठीक है, criss cross करना, सीना. ठीक है, sew करना. She wove a wonderful piece of cloth that was colored green and blue, brown and golden. ठीक है, जिसका कलर क्या था? Green, blue, brown and golden. She added pictures of flowers and birds and insects. उसमें उसने क्या ऐड किया? Pictures of flowers, birds and insects. They were so real and lifelike. Lifelike means कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे that as if they are the real one, as if they are the real. ठीक है? They were so real and lifelike. The merchant could not stop himself from reaching out and touching them. ठीक है, जब उसने उसे बना लिया, merchant was so much fascinated that he couldn't stop himself from reaching out and touching them. वो खुद को नहीं रोक सका उसको टच करने से, उसकी तरफ भरने से. ठीक है, वो जो पिक्चर्स उसने बनाई थी. ठीक है, I cannot believe this, he cried. उसने वो क्या कहा, वो क्या चला? I cannot believe this, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता. He held the cloth, उसने क्लॉथ को पकड़ा carefully, एहतियात से, and touched the beautiful flowers. I have never seen anything like it. उसने क्या कहा कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा. You make thread and weave it into cloth like a goddess. उसने इसे क्या कहा, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स. ये क्या है? ये एक प्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है जो उसको मर्चेंट की तरफ, रिच मर्चेंट की तरफ से मिला. यू मेक थ्रेड एंड वीव इट इनटू क्लॉथ लाइक अ गॉडेस. तुम बिल्कुल गॉडेस की तरह इसको सीती हो, वीव करती हो, थ्रेड बनाती हो. ठीक है, ओनली मिनर्वा हरसेल्फ कुड डू बेटर. और उसके बाद उसे कौन याद आया? उसको मिनर्वा याद आई. ठीक है, और उसने क्या कहा कि मिनर्वा ही इससे बेहतर काम कर सकती है, और ह्यूमंस में यू आर द बेस्ट. मिनर्वा इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड आर्ट. तो उसने कंपेयर किया बेसिकली ह्यूमन को गॉडेस के साथ, और उसने क्या कहा? ओनली मिनर्वा हरसेल्फ कुड डू बेटर. हु सेज शी कुड डू बेटर? सेड अरेक्नी. ठीक है, अब यहाँ पे उसकी वर्ड्स जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि वो, इससे प्राइड शो हो रहा है कि वो गुरूर करने लग गई है अपने ऊपर. और वो ये क्या कह रही है? हु सेज, किसने कहा? शी कुड डू बेटर, कि वो मुझसे अच्छा कर सकती है. कुड हमेशा आप हमें याद रखें स्टूडेंट्स, यूज होता है जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अबिलिटी. ठीक है, कैन, कुड. कुड इज द सेकेंड और पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन. ठीक है, This is my best work, sir. No one can make thread or weave it better than I can. So ये लाइन शो करती है उसका एक्सट्रीम प्राइड. ठीक है, ये लाइन जो है वो शो क्या करती है? उसका एक्सट्रीम प्राइड, कि वो कितनी प्राइडफुल है, वो कितनी खुद पे गरूर करती है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरी तरह थ्रेड और वीव कर सके. ठीक है, I heard that the goddess Minerva sometimes make cloth in her free time. उसने से क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की? उसने से कहा कि मैंने सुना है कि गॉडेस जो मिनर्वा है वो समटाइम्स क्लॉथ्स बनाती है अपने फ्री टाइम में, but have never seen anything that she has done. उसने क्या कहा? मर्चेंट ने, लेकिन मैंने उसके बनाया हुआ कोई भी काम अभी तक देखा नहीं है. Perhaps, शायद her work is better than mine. शायद उसका वर्क मेरे से बेटर हो. ये कौन कह रहा है? ये अरेक्नी कह रही है. आई एम रेडी टू बिलीव इट बट. ठीक है, फोकस ऑन दिस वर्ड बट. ओके, क्या कह रही है? आई एम रेडी टू बिलीव इट, मैं इसको यकीन करने के लिए तैयार हूँ, बट लेकिन शी विल हैव टू शो मी फर्स्ट.
उससे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले मुझे ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा दैट शी इज बेटर देन मी। द गॉडेस heard Arachne's proud words. गॉडेस ने उसके प्राउड वर्ड्स को सुना। शी was hurt and angry. Who does this? Okay, students, the time is up. Inshallah, I'll start from here tomorrow. यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंग्री से। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इन एडवांस। हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू। अपनी दुआओं में अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर याद रखें, ठीक है। अल्लाह ताला की इबादत करें दिल से। इस महीने में इबादत करने का सवाब हमारी सोच से भी ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, दुआ में हर एक को याद रखना है, ठीक है। और बच्चों की दुआ अल्लाह ताला वैसे ही बहुत जल्दी कबूल करते हैं। सो आपने अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादत करनी है, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ।